अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दो वीडियोस आज मुझे दो ग्रुप्स में देखने का मौका हुआ। एक वीडियो बिहार का है और दूसरा वीडियो आम्बूर का। बिहार के वीडियो में एक मदरसे में एक चैनल का नुमाइंदा पहुंच जाता है और बच्चों से सवाल करता है। वो देखिए, अफसोस, कौम की तरक्की कैसे हो सकती है अगर मामला ऐसा है तो। ये हंसने की बात नहीं है वीडियो को देखकर हमें, बल्कि खून के आंसू बहाने का मुकाम है। हम कैसे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचिए, बिहार का मामला है, बिहारी भी सोचें। मगर जहाँ तक हमारे आम्बूर का सवाल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जब वो आम्बूर आए हुए थे, उनसे एक सवाल किया गया। उसका जवाब वो तमिल में दे रहे हैं और पूछते हैं तो ये एक लड़की सर हिलाते हुए जवाब देती है कि वो तमिल से वाकिफ नहीं है। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है? मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ भाइयों, अगर कोई ये काम कर सकते हैं तो कीजिए। अब हमें दूसरी बातों की तरफ भी जाना है। वो हैं ही स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, किसी न किसी तरह पढ़ेंगे, रटेंगे, एग्ज़ाम में पास हो भी जाएंगे। जो बच्चे सचमुच तालीम हासिल करना चाहते हैं वो मेरिट पर भी पास होंगे, खुशी की बात है। मगर हमारे बच्चों को, हम जैसे लोग ये समझते हैं कि उर्दू और तमिल में भी बोलचाल की ज़बान में काबिलियत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। फिर एक बार दोहराता हूँ, उर्दू भी हमारी ख़राब है, तमिल भी ख़राब है, मगर चंद बच्चे तमिल बोल ही नहीं पाते हैं। क्या तमिलनाडु में रहकर इस तरह हमारे बच्चों का हो जाना क्या हमें दुख नहीं देता है? हम कैसे सियासत में और दूसरे मैदानों में हमारे गैर मुसलमान भाइयों के साथ मुकाबला कर सकते हैं जब हमें तमिल ही मालूम नहीं है? तो हाँ, इस मौके पर मैं बहुत ही खुशी से ये भी कहता हूँ कि हमारे जितने भी सियासी जमातें हैं सब तमिल भाषा भाषी के हैं। उनकी तमिल बहुत अच्छी है, वो तमिल की वजह से सियासत में आगे हैं। मगर हमारे यहाँ ये बात नहीं पाई जाती है। मेरा मतलब आम्बूर, वानिम्बाड़ी जैसे जगहों पर। लिहाजा दरख्वास्त है फिर एक बार, अगर कौम से दिलचस्पी रखने वाले मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि हमारे बच्चों को उर्दू में भी और तमिल में भी ज़बान सिखाएं।